Good morning, students. This is Shivani Kumar here, your teacher of English, and I will start the new chapter 7 Happy Words. Okay, chapter 7 Happy Words. Okay, so first of all, let me tell you the meaning of hearing. Okay, happy. Happy means खुश. Words means पंछी, पंछियाँ. ओके, और पक्षियाँ. तो खुश पक्षियाँ. अब यहाँ पे हमें जानना होगा what kind of words we have and why are they so happy in this story. So let's start our story. Happy words. Rohan and Anu wanted to have a pet. So this story is started with the sibling, and in the sibling we have one girl, one boy. And the boy's name is Rohan and the girl's name is Anu. यहाँ पे रोहन नाम का एक लड़का है और अनु नाम की एक लड़की जो कि भाई बहन है. Rohan and Anu wanted to have a pet. What they want? They wanted to have a pet. उन्हें एक पेट चाहिए होता हो सकता है because I know if they already have a brother sister to each, they are already brother sister to each other. भाई बहन है, फिर भी लोग सिबलिंग्स के साथ उतना खेलना पसंद नहीं करते, तो उन्हें अपना ओन पार्टिकुलर टॉय चाहिए होता है. तो लाइक any other sibling, they also wanted to have a pet which they want to play with them. Okay, so Rohan wanted a dog and Anu wanted a white kitten. So in a pet, Rohan wanted a dog. रोहन को एक डॉग चाहिए था और अनु को एक छोटी सी सफ़ेद सी बिल्ली का बच्चा चाहिए था, यानी किटन चाहिए था. So they were siblings, but their choices are different. That's why they went to the pet shop. Rohan and Anu walked to the pet shop in the market because they wanted a pet. That's why they went to the pet shop. In the shop, they saw dogs, cats, and rabbits. In the shop means in the pet shop, what they saw? So many dogs, cats, rabbits. Of course, they were in the pet shop. That's why they saw so many pets in that particular shop. वहाँ गए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत तरह के डॉग, बहुत तरह के कैट्स, बहुत तरह के रैबिट्स मीन्स खरगोश. रोहन एंड अनु लाइक देम. उन्हें सारे ही जानवर काफ़ी पसंद आए. ओके, दे ऑल्सो सॉ सम केजेस, बट आफ्टर रोमिंग अराउंड इन द शॉप दे सॉ सम केजेस. वहाँ पे घूमने के बाद उन्होंने कुछ पिंजरे भी देखे. एंड इन दैट केजेस दे हैव, द शॉपकीपर हैज सो मैनी बर्ड्स. There were parakeets in small cages. So what is parakeets? Or what are parakeets? Parakeets are the species of parrots. Okay, जैसे कि तोता होता है, इंडियन तोता, हिमालयन तोता, तो पैराकिट्स भी एक तोता का स्पीसीज है, पैरट्स का स्पीसीज है. आपने कभी कभी देखा होगा पैराकिट्स को, वो छोटे छोटे तोते के जैसे होते हैं और उनके सर पे मोड़ जैसा होता है, लाइक दिस. आई नो बहुत लोगों ने देखा होगा बट नाम नहीं जानते होंगे. उस स्पीसीज को ही तोते पैरट्स के उस स्पीसीज को पैराकिट्स बोलते हैं. वो छोटे छोटे तोते ही होते हैं, कलरफुल होते हैं और उनके सर पे मोड़ जैसा कलगी होती है, वो होते हैं पैराकिट्स. तो देयर वर पैराकिट्स इन स्मॉल केजेस, देयर वर वाइट एंड ग्रे पिजन्स इन बिग केजेस. बस ऐसा नहीं था कि वहाँ पिंजरों में सिर्फ पैराकिट, देयर वर सो मैनी बर्ड्स इन द केजेस मीन्स पिजन्स all and etc. There were parakeets in small cages. छोटे पिंजरों में पैराकिट्स थे क्योंकि वो छोटे होते हैं, और बड़े बड़े पिंजरों में कबूतरे थे, बहुत सारे कलर, वाइट एंड ग्रे, बहुत सारे कलर में. The birds looked sad. One thing that they noticed that all the birds are very sad. जानवर तो खुश लग रहे थे, बट जो पिंजरे में बंद पक्षियाँ थीं वो काफ़ी सैड लग रही थी, और इस चीज़ को रोहन एंड अनु ने नोटिस कर लिया था. रोहन एंड अनु डिड नॉट लाइक टू सी द वर्ड्स इन केजेस. उन्हें जब तक उन जानवर को देख रहे थे तो उन्हें अच्छा लग रहा था, बट जैसे उनकी नज़र पिंजरे पे जाती है, वो वर्ड्स को देखते वो काफ़ी सैड होती है. ये चीज़ उन्हें काफ़ी अच्छी नहीं लगती है. दे डिड नॉट लाइक इट एट ऑल. ओके, so they felt sorry for the birds. They went back home, but after saw them they were so sad. They did not buy anything because उनका जो मन था वो उदास हो गया था. उन्हें उदास देख के तो वो बिना कुछ खरीदे घर चले जाते. They went back home.
They told Granny what they had seen, but after reached the home, they told the whole scenario about what they had saw in the pet shop. They told everything to about a pet shop to to their nanny. उन्होंने अपने नानी को सब कुछ बताया. Granny said, "Let us go to the shop right now." After hearing all the thing, Granny also said that, "Oh, वो भी उदास हो गई तो बोली, let us go to the shop right now." हमें भी तुरंत ले चलो शॉप पे. Okay. Rohan and Anu, Granny went to the shop and Granny said to the shopkeeper, "I want to these words." Rohan, Anu and Granny. Now three of them also went to the shop. अब तीनों के तीनों चले गए शॉप पे. Granny said to the shopkeeper, जो कि ओनर था शॉप का, उससे कहती, "I want to buy these words." वो वहाँ जाती है और कहती वो इन पक्षियों को खरीदना चाहती हैं. The shopkeeper gave them the words in the cages. शॉपकीपर उन्हें पिंजरे के साथ वो सारी पक्षियाँ दे देता. She told the shopkeeper, "You should not keep birds in cages." Granny also said this thing to the shopkeeper that you should not keep the birds in cages. तुम्हें पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए. After hearing that, shopkeeper also replied and said, "I'm sorry, ma'am. I will never sell birds now." वो कहता है, "I'm sorry, ma'am. मैं इसके लिए बहुत क्या कहता हूँ उसको, सॉरी हूँ, बहुत गलत फील कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अब से कभी भी पक्षियों को नहीं बेचूंगा." He was feeling sorry after hearing all the things from Granny. He said, Rohan and Anu, Granny came out of the shop. मतलब after buying all the words, they went out from the shop. वो तीनों के तीनों शॉप से बाहर आ जाते. They opened the doors of the cages. उसके बाद वो बाहर आकर सबसे पहले क्या करते, पिंजरे को ज़मीन पर रखते हैं and open the gate of the cages. वो पिंजरे का दरवाज़ा खोल देते हैं. And the birds hopped out one by one. और धीरे धीरे करके उछल उछल कर सारी पक्षियाँ उस केजेस से बाहर आ जाती हैं. एंड दे फ्लू अवे हैप्पीली. वो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉप? ओके, हॉप मीन्स होता है अपने पूरे पैरों को यूज़ करके कूदना. दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड हॉपिंग. ओके, हॉपिंग सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, इंसानों पे होता है. जब हमारे पास कितने पैर है? 2. और जब हम अपने दोनों पैरों को यूज करके कूदते हैं वो कहलाता हॉप. तो दिस ऑल्सो गोज टू द 4 लेग एनिमल्स ऑन 4 लेग्स एनिमल्स. मतलब कि शेर है जब वो अपने चारों पैर को यूज करके कूदता है तो वो भी हॉपिंग है. चिड़ियाँ जब अपने दोनों छोटे छोटे पैरों को यूज करके कूदती हैं तो वो भी हॉपिंग है. ओके, तो वो फुदकते फुदकते बाहर आती हैं और खुशी खुशी उड़ के वहाँ से चली जाती हैं. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस beautiful story. And now we got to know why the name of this chapter is Happy Birds, because in the end the birds from the cages were happily flew away. Okay, जो पिंजरे में पक्षियाँ थी वो खुशी खुशी उड़ के वहाँ से चली जाती हैं. And this is the very beautiful story and I hope you have enjoyed the story so much. Now I will give you the hard words of this chapter. Okay, so now I will give you the hard words of this chapter. Hard words. The first one is cages. Number 2 is parakeet. Number 3 is flew. Number 4, hop. Number 5, sail. Number 6, buy. Number 7, shop. Keeper. Number 8, open. 9, fill. 10, sorry. Okay, so this is all we have in this particular chapter.
Now I will explain the meaning of these 10 words. First word is cages. Cages. What is the meaning of cages? Cages means pinjra, and